नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर के नए वर्जन में गर्भवती से धात्री लाभार्थी को कैसे माइग्रेट करें, कैसे प्रवास करें, इसके बारे में जानेंगे। तो गर्भवती से धात्री में प्रवास कराने के लिए हमें सबसे पहले तो बेनिफिशियरी में जाना है। ऊपर में या नीचे में मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ प्रेग्नेंट वीमेन या गर्भवती लाभार्थी पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ जो है रोजी खातून को क्या करना है, धात्री में प्रवास कराना है। धात्री में प्रवास कराना है या माइग्रेट कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ कहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ 3 बिंदु पर क्लिक करूँगा। 3 डॉट पर मुझे यहाँ क्लिक करना है। तो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ का ऑप्शन मिलेगा दूसरा नंबर का। पहला ऊपर है ये, दूसरा ये वाला है। तो दूसरा में लिखा है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, मतलब धात्री में प्रवास कराएं। हिंदी में यहाँ लिखा होगा धात्री में प्रवास कराएं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बच्चा अगर मृत पैदा होता है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चा मिसकैरेज हो गया है तो यहाँ पर क्लिक करके ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ मिसकैरेज, मतलब जिस दिन बच्चा मृत पैदा हुआ था वह उस डेट का यहाँ डिलीवरी डेट डालना है और यहाँ ओके करना है और फिर यहाँ सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट करना है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो मृत पैदा हुए हैं, मिसकैरेज हो चुका है, तो इस तरह से वे हट जाएंगी प्रेग्नेंट से। ठीक है, धात्री में नहीं जा पाएंगी। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, ये भी नहीं करना है। हमें यहाँ करना है धात्री में प्रवास। बच्चा जन्म ले चुका है, बच्चा जन्म ले चुका है, क्योंकि महिला का यहाँ जो है 9 महीने हो चुके हैं और ये बच्चे का डिलीवरी हो चुका है। तो उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले डिलीवरी डेट का जानकारी रहना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ क्या लिखा है, डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी डेट का कहाँ से चुनेंगे, तो इस कैलेंडर पर क्लिक करें। यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है बच्चे का जन्म यहाँ हुआ है 24 जनवरी 2025 को। 24 जनवरी 2025 को बच्चे का जन्म हुआ है। तो मैं यहाँ इस तरफ साइड से जाऊँगा, यहाँ पर इस तीर पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ क्या देखिए, इससे पहले का महीना आ गया जनवरी में। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑप्शन आ गया, जनवरी 2025। अब देखिए अब करना क्या है, अगर मान लीजिए कि 2024 में जन्म हुआ होता तो यहाँ से हम लोग साल चेंज कर लेते और महीना चेंज करते। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या करना है, मैं कैलेंडर से यहाँ क्लिक कर रहा हूँ 24 जनवरी को। 24 जनवरी मैंने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब देखिए 24 जनवरी 2025 को बच्चा का डिलीवरी हो चुका है, तो मैंने यहाँ कैलेंडर भर दिया है। अब देखिए प्लेस और डिलीवरी, बच्चे का डिलीवरी कहाँ हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ जन्म कहाँ हुआ, तो घर पर हुआ तो घर पर मारेंगे, और अस्पताल में हुआ तो इंस्टीट्यूट पर मारेंगे। तो बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो मैं यहाँ इंस्टीट्यूशनल पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए बच्चा जन्म जो लिया है ये क्या है, लड़की है या लड़का है। तो देखिए बच्चा है लड़का, तो मैं यहाँ लड़का पर क्लिक करूँगा, बॉय पर। तो बॉय पर क्लिक करने के बाद अब देखिए बच्चे का जो है वज़न भरना है, बच्चे का वज़न भरना है यहाँ, और यहाँ बच्चे का लंबाई भरना है, कद। ठीक है, तो मैं यहाँ बच्चे का वज़न भर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बच्चे का वज़न भर रहा हूँ। तो बच्चे का यहाँ वज़न है 3 किलो 900 ग्राम, 3.9। ठीक है, अब देखिए बच्चे का जन्म में ये है वज़न जन्म के समय। अब लंबाई मैं यहाँ भर रहा हूँ, बच्चे का लंबाई। तो देखिए मैंने यहाँ बच्चे का वज़न भर दिया है। ठीक है, अब मैं बच्चे का लंबाई भर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लंबाई भर दिया है। अब देखिए अब मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे का यहाँ क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना है, और वही नाम जो है इंग्लिश में यहाँ भरना है। ठीक है, तो चलिए मैं बच्चे का नाम लिखता हूँ। बच्चा का नाम है शहजाद, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शहजाद। ठीक है, और यही चीज़ मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं शहजाद। नीचे जा रहा हूँ, नीचे में बाकी ये सब चीज़ भरा हुआ है, कैटेगरी मुझे भरना है। क्या भरना है, कैटेगरी खाली हो चुका है तो इसे भरना है। तो ये क्या है, मैं यहाँ OBC डाल दे रहा हूँ। क्या देखिए
जनरल और ओबीसी है तो अदर में डालना है, अदर मतलब अन्य। हिंदी में आपको यहाँ अन्य लिखा मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ अदर लिखा है जनरल और ओबीसी का। अगर एससी है तो पहला वाला ऑप्शन, एसटी है तो दूसरा वाला ऑप्शन। अगर जनरल और ओबीसी है, ठीक है, तो अदर में मारेंगे। क्या ना है, देखिए यहाँ है रेसिडेंट, यहाँ स्थायी निवासी हैं तो पहला, ठीक है। अस्थाई है तो यहाँ, स्थाई तो यहाँ, अस्थाई है तो यहाँ टिक मारना है। तो ये जो निवासी हैं, ये जो लाभार्थी हैं यहाँ के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट निवासी हैं, तो मैं यहाँ मारूंगा परमानेंट पर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सभी लोग गलती यहाँ कर दे रहे हैं कि बच्चा जो है ना, यहाँ लिखा है कि बच्चा दिव्यांग घोषित किया गया, दिव्यांग बताया गया सीएमओ ऑफिस के द्वारा, ठीक है, या मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ देखिए, इस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक ही भरें। ये जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, इसको ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि यहीं पर भरने में सभी के द्वारा वे क्या कर दिया जा रहा है, गलती किया जा रहा है। अब बाद में उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सबमिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमको पता नहीं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ लिखा है कि क्या बच्चे को दिव्यांग बताया गया है सीएमओ ऑफिस के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है, मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पर यस पर मारते हैं, ठीक, तो यहाँ पर लिखा आता है क्या कि बच्चे की किस तरह का दिव्यांग है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहला लिखा है मूवमेंट में, चलने फिरने में, दूसरा है मेंटल मतलब मानसिक, तीसरा है सीइंग मतलब देखने में, और चौथा है हियरिंग मतलब सुनने में, और पांचवा है स्पीकिंग मतलब बोलने में। तो ये तो दिव्यांगता की क्या है, ये अलग अलग तरीके श्रेणी बनाए गए हैं कि किस तरह के बच्चे दिव्यांग हैं। लेकिन अगर बच्चे मान लीजिए कि आपके द्वारा दिव्यांग, यहाँ पे जो ऑप्शन खुल गया है आपको नहीं पता है, उनका UDID नंबर भी होता है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके कार्ड का एक नंबर होता है, UDID नंबर कहते हैं उसको, तो यहाँ भरना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके बच्चे जो हैं वहाँ दिव्यांग नहीं हैं, तो हमको यहाँ नो पर टिक मारना है, ये सब गायब हो जाएगा, ये सब आएगा नहीं। अगर बच्चे दिव्यांग नहीं जन्म लिए हैं तो हमें कहाँ पर मारना है टिक, नहीं पर टिक, नो पर टिक मारना है। तो मैं नो पर मारूंगा, बाकी देखिए ये सब क्या हो गया है, गायब हो गया है, गायब हो गया है। अब मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा और वे जो गर्भवती महिला हैं रोजी, वे क्या होंगी, धात्री में प्रवास कर जाएंगी। तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आपका रिक्वेस्ट जो है सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है। ये रोजी खातून जो है 20 फरवरी की तारीख को ये धात्री में प्रवास किए जा चुकी हैं। इनके बच्चे का नाम शहजाद है, ठीक है, और ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे में अब शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था पूर्ण। अब देखते हैं मैं ये धात्री में प्रवास हुए हैं कि नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ। तो मैं गो टू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ बैक जाने के लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए रोजी यहाँ से हट चुकी हैं, यहाँ जो नाम था रोजी वे हट चुकी हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि धात्री में आई हैं कि नहीं। तो मैं ऊपर यहाँ बैक पर जा रहा हूँ, ये ऊपर एरो वाला तीर से। यहाँ पर जाने के बाद अब मैं धात्री में क्लिक कर रहा हूँ, धात्री महिला लैक्टेटिंग मदर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर रोजी खातून आ चुकी हैं धात्री में। तो ये था पूरा वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर करें जिनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये धात्री महिला प्रवास करने में दिक्कत हो रहा है, और इसको लाइक करें। धन्यवाद।